सरकार सुनती तो हम लोग रोड पे नहीं आते। प्रदर्शन में आए हैं सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए। कम मजदूरी में हम लोग खटे हैं, अब कुछ बढ़ा है तो अब दूसर के बहाली करने के लिए सरकार बोलता है, तक भी बहाली नहीं हुआ है सर। हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। चौकीदार वफादार को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे लोग अब फिर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। याद होगा आपको कुछ दिन पहले इसी पटना के सड़कों पर एक बार फिर ये चौकीदार वफादार का नारा लेकर चौकीदार उतरे थे और कह रहे थे कि ये हमारे पूर्वजों का देन है और पूर्वजों से चला आता रहा है और इस पर सरकार क्यों रोक लगा रही है। हम चाहते हैं कि हमारे खानदान के लोग जो पूर्वज हैं वो किए, हम कर रहे हैं और हमारे बेटे को भी इसमें बहाली किया जाए। हालांकि 2023 तक बहाली हुई थी, उसके बाद से इसको रोक दिया गया है और उसको लेकर ये लोग फिर रोड पर उतर गए और इनका कहना है कि ये सरकार पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है और सम्राट सरकार से जो है हमें उम्मीद है कि ये फिर से इस चीज़ को बहाल करेगी और हमें हमारा अधिकार मिलेगा। हालांकि कितने जो इसमें लोग थे वो पुलिस की वर्दी में जो चौकीदार का एक ड्रेस होता है उसको पहन कर आए थे। इसमें से एक और व्यक्ति जो दिखे वो चौकीदार के ड्रेस में तो थे, लेकिन उनके हाथ में तलवार ज़रूर था। हमने बात किया कि भाई साहब ये प्रदर्शन में तलवार की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने बताया कि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, इसलिए हम तलवार लेकर आए हैं क्योंकि इस सरकार से हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है और इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ये चौकीदार का एक जवाब था कि सरकार में सुरक्षित लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर वो भाई साहब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ में एक तलवार ज़रूर था। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, सुनिए लोगों ने क्या कहा। आज आप लोग फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग आश्रितों के बहाल के लिए आए हैं। हम लोग कम मजदूरी में हम लोग खटे हैं, अब कुछ बढ़ा है तो अब दूसर के बहाली करने के लिए सरकार बोलता है। एक चांस हम लोग को दिया जाए कि हम लोग के भी बाल बच्चा को आगे भविष्य कुछ बना जाए। 250 105 रुपया में हमारा पिताजी नौकरी किए थे, धीरे धीरे कुछ बढ़ा है तो अब हम मनिए के हटा रहा है, बाल बच्चा के बहाल नहीं हो रहा। तो ये वर्दी पहनकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको कहीं नौकरी करना चाहिए, ड्यूटी देना चाहिए, आप वर्दी पहनकर प्रोटेस्ट में जी मैं धरना प्रदर्शन में हम लोग हैं, सरकार के विरोध में हम लोग आए हैं। हम लोग के आश्रितों के बहाल करने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। हर बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन हर बार आप लोगों को लाठी खाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि उम्मीद है कि सरकार सुनेगी आपकी बात? अभी तो उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जरूर सुनेंगे हम लोग के बात। चिराग पासवान भी आश्वासन दिए हैं कि अभी चौकीदार को समस्या को सुना जाएगा। क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कि आश्रितों को जो सेवानिवृत्त स्वच्छता से दिए हैं उन लोग को लड़का को बहाली होना चाहिए। सरकार कई बार आश्वासन दिया है, अभी तक किया नहीं है। हम लोग उसी को मांग रहे हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर किस मांग को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? अरे सरकार हम लोग को जो हमारे पूर्वज का जो कृत था शुरू से, जब 1190 में जब हम लोग का सरकारीकरण हुआ उस टाइम ही सरकार नियम बना, अपवाद स्वरूप एक बार हमारे आश्रित को बहाल करना है। 90 से जो है बहाल होते रह गया 2004 तक। 4 में एक अति हुआ, उसके बाद फिर है जो कि बंद हो गई बहाली। उसके बाद 2014 में सरकार जो है स्वेच्छा स्वीकृति के लिए एक अति बनाया, आदेश लाया। उसके तहत हमारे आश्रित का बहाली जो है 2023 तक होते रहा, 25/2/2023 तक होते रहा। उसके बाद कोर्ट के अड़चन के कारण अभी हमारे जो शेष बच्चे जो आश्रित है उनका बहाली नहीं हो रहा है। हम लोग का मुख्य मांग है कि जो हमारे बचे हुए आश्रित है, शेष बचे हुए आश्रित है, अभी तक सबका बहाल कर दिया जाए। हर बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं और हर बार लाठीचार्ज होता है, तो क्या लग रहा है कि आपकी बातें सरकार सुनेगी? देखिए, इससे पूर्व सरकार जो है विधानसभा में भी हंगामा हुआ हमारी मैटर को लेकर। सरकार बोला कि डेलीगेशन से मिलेंगे, हमारे डेलीगेशन से सरकार अभी तक बात नहीं किया। इसी को लेकर हम लोग का पुनः जो है प्रदर्शन करना पड़ा, रोज पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी आपकी बात, जो नई मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी? अरे इनसे तो अपेक्षा है कि हमारी बात को सुनेंगे और हम लोग के आश्रित को बहाल करेंगे। पुलिस की वर्दी में हाथ में तलवार रखे हुए, कांधे पर थामे हुए आप धरना प्रदर्शन में आए हैं। पुलिस का वर्दी और तलवार का क्या कॉम्बिनेशन है? पुलिस की वर्दी में तलवार क्यों धारण किए हुए? तलवार हम लोग के लाठी भाला गाना ससुर में से मिला था। ये कहाँ से मिला है आप लोगों को तलवार? हथियार तलवार में हथियार ही खरीदे हैं, हथियार चौकीदार साहब के खरीदे हैं। तो ये सरकार की तरफ से आपको तलवार मिला है? खरीदे हैं, इसको अपना सुरक्षा के लिए खरीदे हैं।
हथियार हाँ, लाठी भाला गणासा ये सब हम लोग का रहता है। तो इस प्रदर्शन में इस तलवार को लाने का क्या मकसद है? प्रदर्शन में आए हैं सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार से किस बात के लिए लड़ाई लड़ने? चौकीदार दफादार के आश्रितों की बहाली के लिए। बहाली के लिए? हाँ। तो बहाली में इस तलवार का क्या जरूरत है अभी? कोई जरूरी नहीं, खाली रखे हुए हैं अपना सुरक्षा के लिए। पुलिस की वर्दी में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि आप लोग रोड पर उतर कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? लाचार बस करना पड़ रहा है, इसलिए कि आज दिन तक ये बस की बहाली नहीं किया गया, जबकि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के इस टाइम में एक बार चांस दिया, फिर नीतीश कुमार में चांस दिया। इस बार जो है हम लोगों को जो है रोड पर उतरने का कारण ये है कि हम लोग बेबस रोड पर बिहार सरकार उतार रहा है, जबकि पूर्वजों से बहाली की प्रक्रिया चलते आ रही है। क्या लगता है कि हर बार आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन सरकार बात नहीं सुनती, इस बार सुनेगी? भावना की कमजोरी है, भावना से ये सब हम लोग घात हो रहे हैं, भावना की कमजोरी है सर। ये लोग भावना से हम लोग देख रहे हैं और कोई बात नहीं है। मैं सर आया हूँ, चौकीदार दफदार के आश्रित हूँ। हम लोगों के एक पीढ़ी चाहिए हम लोगों को। हम लोग आवेदन पहले दे चुके हैं। हम लोगों के नियम जो सरकार के नियम था हम लोग उस पर में हम लोग दिए। हम लोग अभी तक भी बहाली नहीं हुआ है सर। हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, एक पीढ़ी दे सरकार। कोई मांग नहीं हम लोगों के, एक पीढ़ी दे। चौकीदार चौकीदार के आश्रित को एक पीढ़ी दे नौकरी। बार बार आप लोग आंदोलन करते हैं, आप लोगों की बात हम लोगों की बातें नहीं सुना जा रहा है सर। आप लोगों को सुनेगी सरकार? अब देखिए सरकार क्या सुनती है। हम लोग सरकार सुनती तो हम लोग रोड पे नहीं आते। आप पुलिस की वर्दी में हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुलिस की वर्दी में? हम लोग अपना मांग लेकर आए हैं, सरकार से लड़ रहे हैं कि मैंने बच्चों को बहाल नहीं कर रही है, रोक लगाया है। आगे है आप। इसी से हम लोग यहाँ पर हड़ताल पे रोड पर उतरे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की बात सरकार सुनेगी? हर बार आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों को लाठी डंडा खाना पड़ता है। जरूर सुनेगी सरकार, सुनेगी क्या नहीं। हम लोग रोड पर उतरे।